बिना सही वक्त पे एक उठाया हुआ कदम आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। और आज मैं आपके साथ एक जिंदा मिसाल हूँ। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं, सच बताएं आपको अर्निंग होती है तो कितनी होती है तो फिर आपने अपने घर के लिए, अपने मकान के लिए चीज़ें नहीं ली, आपने वो बर्तन नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, आती आई है मैं उसको कहाँ लगाती हूँ, कहाँ लगाने जा रही हूँ, और आखिर यूट्यूब इनकम का जिक्र कुछ माह से मैं आपके साथ क्यों नहीं कर रही, इसका क्या रीज़न है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज अगर आप भी यूट्यूब पर काम करती हैं और व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते, तो अगर आप उसको छोड़ने का सोच रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसको एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था तो मैं बना रही थी यहाँ अपने लिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी के नाम मैं साशे ले आई थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ जो कॉफ़ी है ना वो 1500, उसका जो बिल्कुल नॉर्मल जार होता है ना जो कॉफ़ी का होता है, 1500 का जार है। और मेरे हस्बैंड ना मुझे अक्सर ये बात करते हैं, मैं उसको कहूँ ना कि कॉफ़ी ले आए तो कहता है क्या चीज़ है कॉफ़ी आप, मुझे कोई इसकी इतनी एडिक्शन है, इतनी है कि मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। कभी कभी मुझे दौरा होता है, लाइक जैसे अगर मुझे सुस्ती हो रही हो या मेरा मूड ख़राब हो, मेरी तबीयत ख़राब हो, एक कप काली कॉफ़ी का वो भी 2 चम्मच डाल के पी लूँ ना तो कोई इतनी इंतहा की एनर्जी आती है, मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या ये आप कड़वी सी पीती रहती हैं, क्या इसका जायका, इतने पैसे क्यों लगाती हैं। तो मैंने उसको बोला तो वो लेनी है, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इस खुद कभी इसको ले आऊँगी। अभी मैं जो है ना इसके साशे ले लेती हूँ। तो साशा जो है ना पता है कितने का मुझे पड़ा, एक साशा 40 का मिला, वो भी इतना चुन्नू सा, उसमें से मेरी एक मग कॉफ़ी का भी मुश्किल से बन रहा था। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपके यहाँ कॉफ़ी की क्या प्राइस है, जो नॉर्मल एक जार होता है उसकी क्या प्राइस है, और आप कितनी कोई कॉफ़ी को पसंद करती है। मैं तो बहुत करती हूँ। गाँव में ऐसा कॉफ़ी कोई बड़ा मुश्किल से यूज़ करता है, लेकिन वो भी ब्लैक कॉफ़ी मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती है। किस किस को अच्छी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था ना तो मैंने बहुत बातें फेस की थी, ठीक है। आज YouTube के बारे में बात कर रही हैं, आपको बताऊंगी कि मैं YouTube की इनकम का क्या करती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था स्टिल अभी भी बातें हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान ढीठ हो जाता है। मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैंने खुद पे काम किया। मुझे ये लगता है कि लोगों को जवाब देने के बजाय ना आप खुद पे काम करो। जब आपकी इनकम स्टार्ट होती है ना तो मुझे नहीं होता, यही है कि आपके जो भी आपके ऊपर बातें करती हैं वो आपके पीछे लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं होता वो आपको अंदर ही अंदर से कॉपी कर रहे होते हैं। और यही हुआ मेरे साथ भी कि जो मेरे अपने, ठीक है, मैं अपने अपनों की ही बात करती हूँ, हमेशा इस बात को मैं पॉइंट करती हूँ कि जिन्होंने बातें की कि आपका हस्बैंड बहुत ही बेगैरत इंसान है, ऐसे ही बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना उन्होंने हो के बातें की कि आप बहुत ही, मतलब गाँव में आप समझ सकते हैं जब एक लड़की वो करे तो आप यूट्यूब पर आ गए और आप जो है ना आप अपनी बीवी की कमाई खाओगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो तो पैसे वगैरह तो नहीं आ रहे होते, लेकिन बातें हाँ बहुत सुनने को मिलती हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप ढीठ हैं और यूट्यूब पर आप आना चाहें ना, तो यूट्यूब पर या दुनिया के कोई भी काम है आप करना चाहती हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। शर्त यही है कि आप ढीठ हों। ढीठ इंसान हमेशा सरवाइव कर जाता है। जो लोगों की बातों को अपने दिल पे, अपने जिसे कहते हैं स्टेकी में अपने हाँ पे लगा के बैठ जाता है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया की कोई फील्ड भी हो। मुझे ये लगता है कि यूट्यूब एक बहुत ही पावरफुल फील्ड है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसे देखें, हम अगर फिज़िकली कहीं जॉब करें ना तो 15,000 20,000 या इससे भी थोड़ा कम हो सकता है मिले, लेकिन वहाँ पे फिज़िकली 4 मर्दों के साथ बैठकर ही काम करना पड़ता है। आजकल हर फील्ड में मर्द हैं। अगर आप घर बैठ के कोई ऑनलाइन घर बैठ के कोई औरत काम कर रही है ना तो ये अच्छी बात नहीं हुई, अच्छी बात है, बिल्कुल भी बुरी बात इसमें नहीं है। आप इज़्ज़त के दायरे में रहे, आप अपनी हदूद, वो जिसे कहते हैं, मैं हमेशा एक बात की कायल हूँ और करती भी हूँ कि औरत को अपनी हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमें पता है यार कि हमारी क्या लिमिट्स है, हम औरतें हैं, ठीक है। तो नाच गाने को प्रमोट मैं नहीं करती, ये मेरा ये है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बड़ा प्रमोट करती हूँ जो लड़कियाँ बच्चियाँ काम करती हैं, और मैं खुद भी ऑनलाइन काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस चीज़ से बहुत बेनिफिट हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। यूट्यूब की अगर बात करें, यहाँ पर हम हर रोज़ काम कर रहे होते हैं, अपने घर के अपने सब काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप जो है ना प्राइवेसी, आप कहती हैं कि अपनी प्राइवेसी किसी को ना दिखाओ, आप अपनी प्राइवेसी दिखा रही हो, आप वीडियो वगैरह शूट कर रही हो। देखिए, मैं वो चीज़ें शूट करती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, मैं हूँ सेपरेट, लेकिन मेरी जो बाकी जो फैमिलीज़ है ना वो
मेरे साथ रहती है, मेरा एक रूम है, ठीक है। यहाँ पर और भी फैमिलीज़ हैं जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है। और बाकी जो है ना, ये मेरी फील्ड है, मैं अगर कुछ शूट नहीं करूँगी तो मैं फिर जो है ना क्या कंटेंट बना पाऊँगी, ठीक है। मैं आपको उतना दिखाती हूँ जितना मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए, और मैंने कभी किसी की प्राइवेसी लीक नहीं की, मतलब जो भी घर के और फैमिली मेम्बर है, मैं अपने तक, अपने बच्चों तक कभी कभार इस चीज़ को रखती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये मेरी फील्ड है, मैंने काम करना है, मैंने जो काम मुनासिब होता है वो मैं दिखाना है, और ना दिखाऊं तो मैं कैसे शूट करूँगी, कैसे वॉइस ओवर करूँगी, ठीक है। ये बात, लोग ऐसे आते हैं, उठ के बातें करने लग जाते हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी अम्मा को भी बहुत सारे लोगों ने जा के कहा कि आपकी बेटी नेट पे आ गई है तो उसको लोग उठा के ले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपने प्यारों को सबसे पहले मुतमईन करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी अम्मा हो, चाहे वो आपका अब्बा हो। जब तक आपके साथ आपके ये कोई चांद रिश्ते जो आपको सपोर्ट के लिए खड़े नहीं होंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बाकी जो बातें करते हैं उनकी बातें मुझे मैटर नहीं करती, और आपको भी नहीं करेंगी इंशाअल्लाह ताला। शुरू करें, ये बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी इनकम का क्या करती हूँ, तो सच्ची बात अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी यूट्यूब इनकम से अपना एक, जो मैंने कुछ देर पहले एक पॉसिबल का सनस्क्रीन मंगवाए थे, वही मैंने अपनी इनकम से मंगवाए थे। बाकी जितनी भी मेरी इनकम है ना, उसको मैं जो है ना इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। कहाँ करने जा रही हूँ? मेरा इतना बड़ा ख्वाब यूट्यूब अगर पूरा करने जा रहा है, मुझे ना, मेरा ये था कि अच्छा, यूट्यूब की इनकम से जो भी मेरी इनकम आती है ना, उसमें से मैं कुछ ऐसे परसेंट है, मतलब 10% हाँ कह लें, मेरा था कि मैंने जब ना मन्नत मानी थी, मैंने अपने अल्लाह से, वो जिसे कहते हैं कमिटमेंट की थी कि या अल्लाह, अगर मुझे ना यहाँ से यूट्यूब से अर्निंग हुई ना, तो मैं 10% आपकी राह पे दूंगी। तो 10% मैं अल्लाह की राह पे निकालने के बाद जो बचता है ना, उस सारे के जो सारे पैसे हैं ना, उसको मैं सेव करती हूँ। और उसमें से ना, बस मैंने अभी जो मेरी अर्निंग हुई थी ना, उसमें से मैंने एक पार्सल मंगवाया था पॉसिबल का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो सन ब्लॉक वगैरह थे ना। तो बाकी मैं सेव करती हूँ। कहाँ इन्वेस्ट करने जा रही हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, काम होने से पहले नहीं बताते होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आप यहाँ पर काम करो ना, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। भले थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। एक हाउस वाइफ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यूट्यूब से अर्न कर लूँगी, अपने ख्वाब पूरे कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना, इतना बड़ा मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आएगा, वो भी मतलब यूट्यूब की वजह से। और भी मेरे साथ साथ काम हैं। अगर ऑनलाइन काम की बात करें, ऑनलाइन काम तो बहुत सारे हैं। हमारे अपने लिया शहर में इतने इदारे बने हुए हैं जो लड़कियों को ऑनलाइन काम सिखाते हैं, ठीक है। और मेरे लिए फ़ख्र की बात ये है कि मैं घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रही हूँ। मेरे लिए फ़ख्र की बात ये है, और मेरे लिए फ़ख्र की बात ये भी है कि मैंने 90% काम जो है ना खुद सीखा है। 1-2% की अगर बात करें ना, तो वो मैंने अपना ऑनलाइन ही एक उस्ताद बनाया था, उससे सीखा है, ठीक है। बाकी जितना था वो मैंने खुद से सीखा है। और मुझे ये लगता है कि अगर आप भी सीख सकती हैं, मगर कैसे? अगर आप फजूल की स्क्रॉलिंग ना करें, ड्रामे और मॉर्निंग शो, इन चीज़ों के बजाय आप वो कंटेंट कंज्यूम करें ना जो आपको नॉलेज देता है, जो आपकी इल्म में इजाफा करता है, चाहे वो किसी किस्म भी हो सकता है, आपको कमाने तक ले जा सकता है। मैं यकीन माने आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे हमेशा से शौक़ है, मैं मोटिवेशनल स्टफ़ ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ, तो पढ़ती भी हूँ, देखती भी हूँ। मैंने कभी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो है ना ड्रामे वगैरह नहीं देख रही जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। बस ड्रामे मेरी नानी मुझे बता देती है, आजकल ये ड्रामा चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने चैनल भी बनाया था। मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, शायद उनमें से कोई यहाँ पर हो, वो रिव्यू वाला चैनल, ड्रामे रिव्यू वाला चैनल बनाया था ना, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ड्रामे देखती नहीं थी। ड्रामे देखूंगी नहीं तो रिव्यू क्या, खाक कर। मैंने वो चीज़ें कंज्यूम की जो मेरे लिए बेहतर थी, जो मुझे आगे ले जाने। मुझे ये लगता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला ख़वातीन का ये है, हमें 4 चीज़ें पता चल जाए ना, तो हमें बड़ा धौंस आ जाता है। हमें ये लगता है कि हमें तो सब पता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे सब पता है, हाँ मुझे सब पता शायद हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इंसान मुझे कोई भी नॉलेज, कोई भी किस्मी जो है ना बात कहीं
سے بھی سیکھنے کو ملتی ہے نا تو میں اس دھونس میں نہیں رہتی کہ مجھے سب پتہ ہے. میں اس بات کو سیکھتی ہوں, انڈرسٹینڈ کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. جو بات آپ کی لائف میں پازیٹیو چینج لائے اس کو ضرور سیکھا کریں. اگر بات کریں صبر اس میں بہت چاہیے ہوتا ہے آن لائن کام میں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بھی, میں آپ کو کہہ رہی ہوں آج کل جو اتنے گندے ٹرینڈ ہیں کہ یہاں پہ انویسٹ کرو وہاں پہ انویسٹ کرو, نہیں, کسی چیز پہ انویسٹ نہ کرو. یوٹیوب چینل بناؤ اچھے بچیوں کی طرح, اس پہ کام کرو, تھوڑا سا صبر کرو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا کوئی صبر کریں. صبر اتنا کریں جتنا بڑا آپ کا خواب ہے, کیونکہ جتنا بڑا آپ کا خواب ہوتا ہے نا صبر بھی اتنا چاہیے ہوتا ہے. ایک جو ہے نا آپ نے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک درخت کو بننے میں کتنے کوئی سال لگتے ہیں, آپ نے اتنا صبر کرنا ہے. اور آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یوٹیوب پر کامیاب نہیں ہو رہی نا, دیکھیں کہیں آپ اپنا کنٹینٹ بنا رہی ہیں نا بہن, آپ کہہ رہی ہوں گی کہ میرا اپنا وائس اوور ہے سارا کچھ. نہیں, آپ اپنے انسان کو جب تک باہر نہیں نکالو گے جو آپ کے اندر ہے, وہ تب تک آپ کا کام نہیں چلے گا. بھلے کچھ بھی ہو جائے, کچھ ٹائم کے لیے آپ کو لگے کہ آپ کا چینل گرو کر ہے, پھر ایک ٹائم آتا ہے آپ کا چینل ٹھوس ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آڈینس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے نا ڈیٹا ویٹا لیا گیا ہے. اے آئی کا سہارا لو لیکن اتنا نہ لو, اپنے آپ کو دیکھو, جانو, اپنی نالج کو آگے گین کرو, اے آئی کے ساتھ ملا کے بلینڈ کر کے آپ جو ہے نا کنٹینٹ بناؤ. بات کریں ویوز کی, ویوز کبھی کبھار اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, یہ میرے بھی ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب جو جتنے بھی کریٹر ہیں یوٹیوب کے ہو گئے یا جس بھی فیلڈ کے, تو اس کے یہ کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سسٹم کا الگوریدم ہے, وہ چیک کرتا رہتا ہے کہ یہ پرسن کہیں بھاگنے والا نہیں. یہ بس ہوتا رہتا ہے, پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, کبھی ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو میرا دادا مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ بہت بے صبری ہیں, اور شادی سے پہلے میں کوئی انتہا کی بے صبری تھی. مجھ میں ہمت اور یہ ڈھیٹ پن کیسے آیا؟ میں بہت ہی بے صبری تھی کپڑوں کے معاملے میں, جوتوں کے معاملے میں, مطلب کہ جو بھی فیصلہ ہوتا تھا مجھے کوئک اینڈ ایزی اس چیز کا رزلٹ چاہیے ہوتا تھا. اور مجھے چاہیے ہوتا تھا کہ یہ جو چیز میں منہ سے نکالوں وہ فوراً سے پہلے امی پوری کر دیتی تھی. پھر میری ایسی کوئی عادت بن گئی کہ جو چیز بھی ہو جلدی جلدی, مطلب میں جذباتی بہت تھی. شادی کے بعد نا تو ان فیصلوں سے مجھے بہت پھر پچھتاوا بھی ہوا. بہت میری لائف میں میرے جذباتی اور بے صبری پن کی وجہ سے میری لائف میں تیس نیس مچ گیا. تو میں نے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کیا, میں نے اپنے اندر ایک صبر پیدا کیا ہر معاملے میں نا, ٹھیک ہے. تو لائف تب سے آسان ہے. یوٹیوب کے معاملے میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کہ صبر کرنا پڑتا ہے. اور یوٹیوب ہو گیا یا پھر کسی بھی کام کو آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا بہت صبر کرنا پڑتا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو یا پھر یہ جو کوئی بھی کام ہو, اس میں آپ کا تھوڑا بہت وہ جسے کہتے ہیں سٹیمنا چیک ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں. اور یوٹیوب ہے یا پھر فیس بک ہے یا کوئی بھی ہے, یہ آپ کا سٹیمنا چیک کرتے ہیں پہلے, یہ آپ کی ریچ بھی ڈاؤن کرتے ہیں, پھر بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. بچے یہاں پر کھیل رہے تھے, دیکھیں تو ہم بھی کبھی کبھار اس طرح کی کھیل کھیلتے تھے, آپ کو یاد ہے. یہاں پر کھانا وغیرہ بھی صحیح ہو گیا تھا, بن گیا تھا. بس پھر جو ہے نا میں نے کہا چائے کا ایک کپ بناتے ہیں اور بیٹھ کے انجوائے کر کے پیتے ہیں. تو اپنے اندر تھوڑی بہت صبر پیدا کریں اور کام سٹارٹ کریں. خواب میرا کون سا پورا ہونے جا رہا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اور جو بہنوں نے وہ سیونگ والی ویڈیو پہ گیس کیا تھا نا کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے تھے, انشاءاللہ تعالی ان کے چینل کو بھی شاؤٹ آؤٹ دوں گی. 2-3 ہیں میری بہنیں, تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو ضرور جو ہے نا شاؤٹ آؤٹ دوں گی. میری وجہ سے کسی کو بینیفٹس ہوتا ہے تو میں ضرور اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں گی. انشاءاللہ تعالی جی ملیں گے کل کسی نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی بہن کو رکھیں دعاؤں میں یاد. آپ کے ہاں موسم کیسا ہے ضرور بتانا ہے آپ نے کمنٹس میں. کتنی کوئی بارشیں ہو رہی ہیں, حبس والا موسم ہے, کیا سین چل رہا ہے آپ کے شہر میں, کہاں کہاں سے دیکھ رہی ہیں یہ تو بتانا نہ بھولیے گا. لیکن ابھی تک بنا سبسکرائب بنا لائک کے دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں کام پلیز کر دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اللہ حافظ.